प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। हम हमारे प्रकरण को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियो हैं, मेरे द्वारा जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया संस्कृत शिक्षण है, वो किनके लिए उपयोगी है। सबसे पहले तो ये जो संस्कृत भाषा के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ ही संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भाग ले रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है। और इसके साथ ही जो संस्कृत प्रेमी है और जिनको संस्कृत आती नहीं है किंतु संस्कृत सीखने की जिनकी इच्छा है, वो व्यक्ति भी मेरे वीडियोज के माध्यम से बड़े आसान तरीके से संस्कृत सीख सकता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, ये जो संस्कृत भाषा है जो कि न किसी जाति धर्म संप्रदाय की है अपितु संपूर्ण मानव जाति की है और इसमें ज्ञान का अथाह भंडार है। और इसके साथ ही संस्कृत में जो विद्यमान हमारा साहित्य है उसको हम संस्कृत भाषा के माध्यम से ही सीखें। इसके पीछे एक प्रयोजन है, क्योंकि जैसा कि मान लो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और वो कहानी कोई दूसरा व्यक्ति सुनाता है, तीसरा सुनाता है, चौथा सुनाता है, उस कहानी का भाव बदल जाता है। इसलिए संस्कृत के साहित्य को हम संस्कृत के माध्यम से ही सीखें तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, उसका मूल भाव समझ पाएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि संस्कृत के इन वीडियोज को हम अधिकाधिक शेयर करें और इसके साथ लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें। ये शेयर किन किन को करें? पहला मैंने आपको बताया था जो विद्यार्थी हैं, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक के विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। आपके जितने भी जान पहचान के हैं, आपके मित्र हैं, आपके साथ पढ़ने वाले हैं, उनके यदि व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक है तो उन पर आप शेयर कीजिए। ऐसे ही जो रेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए शेयर कीजिए। ऐसे ही जो संस्कृत प्रेमी है उनके लिए शेयर कीजिए ताकि अधिकाधिक लोगों को फायदा पहुंच सके, इस संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो। तो ऐसा आप लोग करेंगे, मेरा विश्वास है। चलिए हम हमारे विषय पर चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हम कर्ता और क्रिया के माध्यम से वाक्य बनाने सीख चुके हैं। इसके साथ ही विभक्तियां कैसे याद की जाती है वो भी हम सीख चुके हैं। इतना कुछ करने के बाद हम आगे विभक्ति प्रकरण में प्रवेश करेंगे आज। तो विभक्ति प्रकरण को सीखने से पहले मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो क्रमांक 1 से लेकर के 14 तक आप एक बार फिर से देख लीजिए, उनको एक बार ठीक से तैयार कर लीजिए ताकि आगे वाले प्रकरण आपके ठीक से समझ में आ सके। तो सबसे पहले आप द्वितीय शब्दों की जितनी द्वितीय विभक्ति होती है उनका दौरान कीजिए। प्रथमा विभक्ति के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग के लिए एक सूत्र आता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। प्रातिपदिक क्या होता है? प्रातिपदिक किसी शब्द का, किसी वस्तु का जो नियत अर्थ होता है उसको प्रातिपदिक कहते हैं, जिसमें अर्थ की नियमानुसार उपस्थिति होती है उसको प्रातिपदिक कहेंगे। तो इसलिए जो प्रातिपदिक होता है उसमें इसका प्रयोग होगा। इसके साथ ही किसी शब्द के लिंग को हमें बताना होता है तो इसमें प्रयोग होगा और इसके साथ ही परिमाण में और फिर वचन में। तो इसका मतलब इसका प्रयोग किसमें हो गया? एक तो प्रातिपदिक में, दूसरा लिंग में, यानी हमें लिंग की उपस्थिति बतानी है तो प्रातिपदिक लिंग और उसके बाद में परिमाण। परिमाण का मतलब
थोड़ा, बहुत, ज्यादा, 1, 2, 3, तो इस प्रकार से ये परिमाण हो गया। प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण और वचन। मात्र का मतलब केवल इनमें। तो वचन में किसी शब्द का वचन हमें बताना होता है, उसमें प्रातिपदिक का मतलब कोई वस्तु है, उसकी उसी रूप में हमें बताने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो प्रातिपदिक हो गया। जैसे मान लो ये लेखनी है, तो इसको हमें बताना है तो हम प्रथमा में ही बताएंगे, इयं लेखनी, और अयं हस्तः, इदं उपनेत्रम। तो इस प्रकार से किसी वस्तु के नियत अर्थ को बताने के लिए हम प्रथमा विभक्ति का उपयोग करेंगे। ऐसे ही लिंग, जैसे बालक है, इस शब्द को देख करके हम लिंग का पता कर लेते हैं कि अकारांत है और बालक शब्द है या बालक है। ऐसे बालिका अकारांत स्त्रीलिंग हो गया, फलम नपुंसक लिंग हो गया। तो इस प्रकार से लिंग का, और इसके साथ ही परिमाण। परिमाण का मतलब जैसे द्रोणो व्रीहि, यानी व्रीहि का मतलब धान, द्रोण एक पहले एक बर्तन होता था, उस बर्तन में डाल करके धान को मापा जाता था, इसलिए वो द्रोण क्या हो गया, उसका मापक हो गया। तो जिसमें मात्रा आदि का माप किया जाता है उसमें भी प्रथमा होती है। इसके साथ वचन। वचन का मतलब जैसे बालक है, एक को बताना है तो बालक है, और दो को बताना है तो बालको, और बहुत सारे को बताना है तो बालका। तो हमें वचन को बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना होता है। इसके साथ ही संबोधनिच है, इसका मैं प्रयोग विभक्तियों के अंत में बताऊंगा। तो संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से यह हो गई प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति के इन प्रयोग के साथ बाद में हम लेंगे द्वितीय विभक्ति। द्वितीय कहाँ होती है? कर्म कारक होता है उसमें द्वितीय होती है। पहला प्रयोग इसका हो गया कर्म कारक में। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। और ये कर्म क्या होता है? ये होता है कर्तु रिक्त तमम। कर्तु रिक्त तमम कर्म। कर्तु रिक्त तमम कर्म। कर्तु कर्तरी शब्द होता है, पितृ की तरह रूप चलते हैं। कर्तु इप्सित, और इसके साथ तमा प्रत्यय लग गया है, और ये जो होता है वो कर्म होता है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है वो कर्म होता है। कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है वो कर्म होता है। जैसे हम लेते हैं मासेषु, मासेष्वस्त्वं बध्नाति। मासेष्वं बध्नाति यानी मासेषु अश्वं बध्नाति। मासेषु का मतलब क्या हो गया? मास बोलते हैं उड़द को। उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। कौन बांधता है? कर्ता बांधता है। बांधने की क्रिया कर रहा है। अब बांधने की क्रिया को मान लो रज्जुना सह रज्जुना मासेषु अश्वं बध्नाति। रज्जु का मतलब होता है रस्सी। वह रस्सी से घोड़े को उड़द के खेत में बांधता है। तो यहां उसकी सबसे ज्यादा बंधन क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? रस्सी की या फिर उड़द के खेत की या घोड़े की? अब मान लो वो रस्सी लेकर के घूम रहा है। घूमने से उस रस्सी से अकेले से बंधन क्रिया नहीं होगी और न ही कोई उड़द के खेत से होगी। बंधन क्रिया होगी तो वो किसको बांधेगा? बांधने वाली वस्तु होगी तभी तो वो बांधेगा। तो इसलिए बंधन क्रिया तभी संपन्न होगी जब कोई न कोई वस्तु होगी। तो जिस वस्तु की सबसे ज्यादा चाह होती है वही कर्म होता है। जैसे क्या हो गया?
सह ग्रंथम पठति, सह ग्रंथम पठति। तो यहां वह किसको पढ़ता है? जिसमें को का चिन्ह होता है हिंदी में, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। किसको, इसका जहां उत्तर होता है वही कर्म होता है। किसको पढ़ता है? ग्रंथ को पढ़ता है। तो इसलिए इसके साथ ही आप देखिए, पढ़ने की क्रिया के लिए कोई न कोई वस्तु की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ वस्तु क्या हो गई? ग्रंथ हो गई। तो इसलिए यहाँ ग्रंथ क्या हो गया? कर्म हो गया। जो कर्म होगा उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। तो पहला अपना प्रयोग क्या हुआ? कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति। तो इससे हम और उदाहरण देखते हैं। वह पेड़ को देखता है, वह पेड़ को देखता है। तो यह देखने का काम कौन कर रहा है? देखने का काम वह कर रहा है, पर जो कार्य करता है वो कर्ता होता है। और कर्ता में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। सह देखता है, कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, तो दृश्य धातु क्या हो गया? पश्यति, सह पश्यति। अब किसको देखता है? को, द्वितीय कर्म को। तो वृक्ष होता है, क्या शब्द होता है? पेड़ को संस्कृत में बोलते हैं वृक्ष, और उसकी प्रथमा होती है वृक्ष है, और द्वितीय होती वृक्षम वृक्षो वृक्षान। तो एक पेड़ को देख रहा है, तो यह हो गया वृक्षम। सह वृक्षम पश्यति। इसके साथ ही इसकी जगह अन्य शब्द भी ले सकते हैं। दो पेड़ों को देखता है तो सह वृक्षो पश्यति, और बहुत सारे पेड़ों को देखता है तो सह वृक्षान पश्यति। इसी प्रकार से वृक्ष की जगह अन्य शब्द भी ले सकते हैं। सह चित्रम पश्यति, सह फलम पश्यति, सह पुस्तकम पश्यति। इस प्रकार से आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। बालक कहानी लिखता है, बालक कहानी लिखता है। कौन लिखता है? बालक लिखता है। जहां कौन का उत्तर आता है वो कर्ता होता है, और कर्ता में हमेशा प्रथमा होती है। तो बालक की प्रथमा हो गई बालक है, और कर्ता के अनुसार क्रिया चलेगी, तो लिखती लिखता है लिखन्ति। तो ये एक वचन है तो हो गया लिखति। बालक है लिखति। अब किसको लिखता है? कहानी को लिखता है। चिन्ह को आ गया तो ये क्या हो गया? कर्म हो गया। तो कहानी को बोलते हैं कथा, और इसके रूप चलेंगे लता की तरह। लता लते लताहा, लताम लते लताहा। तो इसलिए ये क्या हो गया? कथाम। बालक है कथाम लिखति। अगर दो कहानी होती तो क्या हो जाता? बालक कथे लिखति। और बहुत सारी होती तो बालक है कथा लिखति। लिखति होगा, लिखन्ति नहीं होगा, क्योंकि क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। ऐसे ही बालक है चित्रम लिखति, बालक है पत्रम लिखति, बालक है ग्रंथम लिखति। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। फिर एक हम लेते हैं, जैसे बालक होता है, बालक कुत्ते को पीटता है। तो यहां पीटने का कार्य कौन कर रहा है? बालक कर रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? कर्ता हो गया, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति बालक है, और पीटना को क्या बोलते हैं? ताड़व होता है, और इसके रूप बनते हैं
ताड़यति, ताड़यतः ताड़यन्ति। तो बालकः है क्या हो जाएगा, ताड़यति, बालकः ताड़यति। अब किसको, कुत्ते को, कुत्ता क्या हो गया, कर हो गया, तो क्या हो जाएगा, कुक, ये कू करता है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कुक्कुरम। सु करता रहता है इसलिए इसको हम सुनकम, सुनकह भी बोलते हैं, तो उसकी द्वितीय होगी सुनकम। तो इस प्रकार से ये कुक्कुरम क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। ऐसा ही हम एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। गुरुजी उत्तर पूछते, उत्तर पूछते हैं, कौन पूछते, गुरुजी पूछते। तो ये क्या हो गया, गुरु, जो काम करता है वो करता होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति। अब उसके बाद हम पूछते हैं तो इसके पृच्छ धातु है तो इसके रूप चलते हैं पृच्छति, पृच्छता है पृच्छन्ति। तो गुरु पृच्छति, किसको पूछता है, तो इसलिए उत्तर को, तो यह हो गया उत्तरम। गुरु उत्तरम पृच्छति, सह प्रश्नम पृच्छति, माता प्रश्नम पृच्छति। और उसकी ये तो प्रथम पुरुष एकवचन की कर्ता का प्रयोग किया, इसलिए प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया है। इसके अलावा अपन द्विवचन बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, मध्यम पुरुष का प्रयोग कर सकते हैं, उत्तम पुरुष का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अहम जलम पिबामि, किसको पीता हूं, मैं जल को पीता हूं। अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूं। इसी प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बनाएंगे, अधिकाधिक वाक्य बनाएंगे, तो इसको अच्छी तरह समझेंगे। और कर्म कारक में जो द्वितीय विभक्ति होती है इसका आप ठीक से चिंतन मनन करेंगे, अधिकाधिक उदाहरण आप कॉपी में लिखेंगे, या आप ठीक से समझ लेंगे तो उसके बाद में द्वितीय विभक्ति के अन्य प्रयोग बताऊंगा। एक बार मैं आपको इतना ही बताऊंगा, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे इसी आशा में। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, पुनर्मिलामः।